हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो ये जो डेट्स होती हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? These was a time when historians, तो जो हिस्टोरियंस होते थे, तो हिस्टोरियन कौन होते हैं? जो कि हिस्ट्री को पढ़ने वाले होते हैं, हिस्ट्री की जानकारी रखते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं? हिस्टोरियन। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो फैसिनेटेड रहते थे। फैसिनेटेड मीन्स होता है मोहित रहना या आकर्षित रहना। किसके थ्रू रहते थे? डेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा ये फैसिनेटेड रहते थे। कौन? हिस्टोरियंस। तो these were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battle were fought। तो ये जो हैं हिस्टोरियंस हैं, ये क्या करते थे कि इनको जब डेट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे, क्योंकि इनको इससे पता चल जाता था कौन से रूलर ने कब ताज पहना, है ना, कब उसने बैटल्स लड़े, कब फर्ट किया, कब उसने वॉर्स को जीता या वॉर्स में कब हारा, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, कब उसकी डेथ हुई, कब उसका जन्म हुआ, कब से कब तक उसने कहीं पे शासन किया। तो इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनोमियस विद डेट। तो जो एक कॉमन सेंस होता है, जो नोशन, उन्होंने ना हिस्टोरियंस ने ऐसी धारणा बना रखी थी कि जो हिस्ट्री है वो क्या है? सिनोनोमियस है। किसके साथ में? डेट्स के साथ में। तो जो हिस्ट्री है वो डेट्स के साथ में सिनोनिमस की जाती है, मतलब याद की जाती है। यू में हैव हर्ड पीपल से। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि लोग मोस्टली ये धारणा लोगों ने बना रखी है कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। तो मतलब लोगों ने क्या बना रखा है कि जो हिस्ट्री है वो कैसा है? बोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों बोरिंग सब्जेक्ट है? क्योंकि इसको याद रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उनको। इसकी जो हिस्ट्री है उसकी डेट्स को याद करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो डेट्स को याद रखना बहुत ज़्यादा कैसा है? बहुत ज़्यादा कठिन लगता है सभी को। इन सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू, अगर हम जब डेट्स को जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सच नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से ऐसा है नहीं कि जो इसमें हिस्ट्री है वो जो लोगों ने धारणा बना रखी है कि हिस्टोरी में बस सारी सब कुछ डेट्स ही हैं, तो आपने अगर हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रखी तो आपको कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ऑकर ओवर टाइम। तो जो हिस्ट्री होती है वो कई बार चेंज भी होती है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग वर द पास्ट एंड हाउ थिंग हैव चेंज। तो कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा पास्ट हुआ या हमारी जो जैसे टाइम के चलते हुए जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह हिस्ट्री में भी चेंजेज आए। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू द टाइम वी टॉक टू बिफोर एंड आफ्टर। तो जो हिस्ट्री में जो डेट्स हैं ना उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? इसकी जो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे हमें बिफोर मतलब पहले क्या हुआ, अब आफ्टर उसके बाद हुआ। तो जैसे नहीं होता है कॉमन एरा या मतलब CE और BCE जैसे होता है ना, उस तरह से हम हिस्ट्री की डेट्स को याद रख सकते हैं और हिस्ट्री में हमें टाइम का पता भी चल जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियंस क्वेश्चन अबाउट वॉट वी सी अराउंड अस। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं इससे मतलब जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब हम लोग कैसे देखते हैं? वी टॉक थिंग फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी द ऑलवेज हैव बीन इन द वर्ल्ड इनहेबिट। ऐसा तो होता नहीं है जो हमने पहले चीज़ें देखी थी वो अभी भी होती हों। इस तरह की जो हमारी जो माइंड में चीज़ें आती रहती हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। कई बार क्या होता है कि जो हमारे दिमाग में
जो मतलब हम जो मेमोरीज देखते रहते हैं, कई बार हम क्या कर देते हैं, वंडर मतलब या हम सरप्राइज कर देते हैं। व्हेन वी आर क्यूरियस, हम क्या हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी जगती है। एंड वी आस्क क्वेश्चन दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और फिर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, हिस्टोरिकल। वॉचिंग सम वन सिप अ कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। अगर आपने, कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि रोड के साइड में कई बार चाय जो पी रहे होते हैं वंडर्स, तो व्हेन डिड पीपल, अब हम कई बार हम चाय का जब सिप ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि जो चाय है, व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो लोगों ने जो चाय और कॉफ़ी है उसको पीना कब स्टार्ट किया होगा। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अब देखिए जब चाय और कॉफ़ी है लोगों ने कब पीना स्टार्ट की होगी, क्या एक दिन में ही उनका टेस्ट जाग गया होगा, टेस्ट, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने धीरे धीरे उनके अंदर जो चाय का टेस्ट है वो डेवलप हुआ होगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों के मन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या होता है लोगों के मन में किसी भी चीज़ को देखकर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन यू वे, अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे मन में क्या क्वेश्चन आता है, व्हेन वर रेलवेज बुल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। जब ट्रेन नहीं थी, है ना, तब जो पीपल थे वो जो लोगों लॉन्ग डिस्टेंस है उसको किस तरह से पूरा करते थे, मतलब कहीं उन्हें लंबी यात्राएं करनी होती थी, जब ट्रेन नहीं थी तो वो किस तरह से जाते थे, तो ये भी हमारे मन में क्वेश्चन आया। तो हमें इस सब की जो जानकारी है कहाँ से मिलेगी, हमें सबकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी, हमें हिस्ट्री से मिलेगी। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस, अब देखिए हमने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो फिर हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि जो न्यूज़पेपर हम जो पढ़ रहे हैं ये इससे पहले, मतलब जब से न्यूज़पेपर जब प्रिंट नहीं होता था उस टाइम पे लोग किस तरह से मतलब जो न्यूज़ वगैरह हैं उनको कहाँ से मिलती थी। स्टूडेंट, इसमें लास्ट लाइन है ना वो थोड़ी सी छुपी हुई है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, उसका भी मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। A very nail was asked by Robert Clive to produce map of हिंदुस्तान। तो अब जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान के मैप को डेवलप किया। एन एथनेसिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, जो थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये एक सपोर्टर थे ब्रिटिश के, तो इन्हें ये कहा गया कि आप एक क्या कीजिए, एक मैप को प्रिपेयर कीजिए, उससे क्या हो जाएगा कि हम इंडिया को जो डोमिनेट कर सकेंगे, हम लोगों पे यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी रख सकेंगे। तो ये सब किसने कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा था। द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियन विलिंगली, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी उसके बारे में बताया गया यहाँ पे, विलिंगली गेव ओवर देयर एंशियंट टैक्सेस ऑफ ब्रिटानिया। तो जो ब्रिटानिया है ना यहाँ पे, तो ब्रिटानिया क्यों है, एक सिंबल है कहाँ का, ब्रिटिश का। द सिंबल ऑफ ब्रिटानिया, ब्रिटिश पावर का सिंबल है ब्रिटानिया। एज इफ आस्किंग हर द बिकम ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, तो उनको क्या कहा गया कि अगर ये जो रॉबर्ट क्लाइव हैं इनको बोला गया मैप बनाने के लिए, अगर आप इंडिया की जो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब जो मैप से हमें पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं, तो क्या हो जाएगा कि हम जो है इंडिया को अच्छे से वो कर सकेंगे। और जो इंडियन हैं उन्होंने, मतलब इंडियन के जो ब्राह्मण हैं, इस पिक्चर में ऊपर दिखाया गया है कि ब्राह्मण्स ने जो ब्रिटानिया है उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, प्रोवाइड कर दिए थे। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम इनको ब्रिटिशर्स को ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो ये क्या करेंगे, जो इंडियन कल्चर है ये कैसा हो जाएगा, इसको प्रोटेक्ट करेंगे ये ब्रिटिशर। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अभी ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर के बारे में, जो मैं पिक्चर बता रही हूँ ना, स्लाइड पे चलते हैं ऊपर। ये जो पिक्चर है ना,
यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे। इसमें ये कौन है? ब्रिटानिया है। तो कौन है ये? पावर, ब्रिटिश पावर है, उसका क्या है? ये सिंबल है। और ये जो ब्राह्मण्स हैं, तो ये है ना, ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किसको दे रहे हैं? ये ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही मानना है कि, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे सिंबल के थ्रू, पिक्चर के थ्रू ये यहाँ पे ऐसा शो किया गया है। नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं फिर से, जहाँ पे हम पढ़ा रहे थे। तो हमने देखा कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, और इंडियंस ने भी ये शो कर दिया था कि मतलब जो अगर हम जो ब्रिटिशर्स हैं अपने इनको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो ये क्या कर सकेंगे? इंडिया को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, जो रॉबर्ट क्लाइव है, उनको मैप बनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि अगर मैप हो जाएगा तो इंडियन रिसोर्सेज के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिर क्या हो सकता है? इंडिया को वो अच्छे से डोमिनेट किया जा सकता है। ऐसा उनका सोचना था ब्रिटिशर्स का। अब यहाँ पे है ऑल सच, इसको पढ़ा रहे हैं हम। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। अब ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं, इनसे क्या होता है कि हमें जो पीछे वाला टाइम है उसके नोशन, मतलब नोशन ऑफ टाइम, मतलब पीछे के टाइम, जो हम लोगों के मन में जो धारणा बनी रखी है कि पीछे का जो टाइम है वो किस तरह से पता चलता है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेटेड इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। लेकिन जो टाइम होता है वो हमेशा, कई बार होता है कि उस पर यकीन भी नहीं किया। प्रीसियसली मतलब यहाँ पे है यकीनन, डेटेड इन टर्म्स। कई बार क्या होता है कि हर चीज़ को हम लोग डेट्स में नहीं लिख सकते। अब तो ना ही उसका, या तो उसको पर्टिकुलर ईयर होगा या मंथ। समटाइम्स इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसियस डेट्स टू प्रोसेसेस एंड दैट हैपन अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार हम टाइम को, हर चीज़ को ऐसे नहीं बता सकते कि वो उस टाइम पे कब क्या हुआ था, कब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स किस डेट को आए थे, है ना, कब लोगों ने चाय पीना शुरू किया, मतलब किस डेट को लोगों ने चाय पीना शुरू किया, या लोगों के मन में चाय के लिए जो टेस्ट है वो कब डेवलप हुआ। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, मतलब हम नहीं बता सकते कि किस दिन लोगों के मन में चाय का जो टेस्ट है जागा, या उन्होंने कब से चाय पीना शुरू किया। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। ये जो टेस्ट है, चाय का जो टेस्ट है उनके मन में, एक दिन में तो जाग नहीं किया होगा। कोई भी हम हैबिट डालते हैं तो क्या एक दिन में हमें किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है? नहीं, हमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है उसको। मतलब अगर हमने लगभग 15 डेज या 1 मंथ किसी भी काम को कर लिया है ना, तो हमारी क्या हो जाती है? वो हमारी हैबिट में धीरे धीरे आने लगता है। एक दिन में हमारा जो कोई भी है रूटीन नहीं बन सकता। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट्स फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो इसी तरह से जो ये डेट्स हैं ये क्लियर नहीं बता सकती कि लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड or the national movement started or changes took place within the economy and society। तो जो ब्रिटिशर्स रूल हैं वो ब्रिटिश रूल कब एस्टैब्लिश हुआ, या नेशनल मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुआ, और इंडिया में किस जगह पर कौन इकोनॉमी में या सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस कब आए, इसको बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है डेट्स के साथ। मतलब जब ये नहीं बता सकते हम कि इस स्पेसिफिक डेट पे ये सब हुआ था। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कब घटित हुई, ये कोई फिक्स टाइम, मतलब कोई एक फिक्स डेट नहीं थी इनकी, ना ही उस समय पे इसकी डेट कोई नोट की गई थी। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि इस तरह का ये जो होने में ना काफ़ी टाइम लग गया होगा। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम मतलब जैसे हम इस तरह से तो बता सकते हैं कि बिफोर, मतलब उसके ईसा मसीह का जैसे जन्म होता है ना, तो उसके पहले ये हुआ था, या उसके आफ्टर ये हुआ था, है ना। वी कैन
तो इस या फिर ऐसे नहीं एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में ये हुआ था, एंशिएंट हिस्ट्री में ये हुआ था, ये सब इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो स्पेनोटाइप का मतलब समझ आया आप लोग को। एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विद पर्टिकुलर चेंज बिकम वाइजेबल। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये जो पूरा का पूरा है, मतलब जो ये ब्रिटिश जो है कब आए, कब से लोगों ने चाय पीना शुरू किया, किस डेट में किया, कौन सी डेट को ब्रिटिशर्स आए, इस तरह का वहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। और कब से ये जो टाइम है वो किस तरह से, जो पीरियड एक तरह से कहेंगे विद पर्टिकुलर चेंजेस हुआ, कब से ये वाइजेबल। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन होता है कि जब हिस्ट्री जो है स्ट्रिंग ऑफ डेट्स क्या हो जाएगा कि तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वाई, मतलब जो हिस्ट्री है उसमें स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के साथ क्यों कंटिन्यू होती है, क्योंकि दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। जो हिस्ट्री है वो क्या है, कब उसमें कितने सारे बैटल्स हुए, कितने बिग बड़े बड़े इवेंट्स हुए। तो जो हिस्टोरियंस थे ना, वो एक स्पेसिफिक किंग, वो केवल एक ही किंग की बात करते थे, मोस्टली किसी स्पेसिफिक किंग की बात करते थे कि कब उसकी स्टोरीज जो हैं उन्होंने भी इसी बारे में ज़्यादा लिखा कि कब उसने राजा ने कब ताज पहना, कब क्राउन हुआ मतलब, और किस ईयर में उसकी मैरिड हुई, और कब उसके बच्चे हुए, और कब उसने कोई युद्ध लड़ा, है ना, कोई वॉर जीता, या कब वो डाई हुआ, एंड द ईयर ऑफ नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड ऑन द थ्रोन, और फिर किस राजा से उसने, मतलब कौन सा राजा फिर दोबारा से गद्दी पे बैठा। फॉर इवेंट्स सच एज दी स्पेसिफिक डेट कैन बी डिटरमाइंड एंड इन हिस्टोरियन सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। तो इसी को हमें कंटिन्यू करने के लिए जो डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये जो पिक्चर है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जो पिक्चर है इसमें ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है। तो किसका एडवर्टाइजमेंट है ये? लिप्टन टी का। तो इसमें जो है अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर फ्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्टेड वर पॉपुलराइज्ड। तो मतलब लोगों के अंदर क्या हुआ, चाय का टेस्ट डेवलप किया गया, तो नया टेस्ट। और फिर दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्टेड फॉर रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएटेड विद दिस टी। फिर क्या हुआ कि इसका जब एडवर्टाइजमेंट हो गया था, कब हुआ था? 1922 में इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था। विद दिस इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल एंड इंडियन प्लेस। तो पीछे क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंडियन प्लेस ही दिख रहा है ना, इंडिया में ही तो इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था चाय का। और तो इंडिया की वॉल है, वाइल इन द फोरग्राउंड सीटेड और हॉर्सबैक इन द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की, उनका तीसरा बेटा जो है प्रिंस आर्थर जो है इस पे घोड़े पे बैठा हुआ है। और वो क्या है, टी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो हो रहा है। हु वॉज गिवन द टाइटल डुक ऑफ कॉर्न। तो यहाँ पे जो टाइटल दिया गया था उसको डुक ऑफ कॉन्क्वेंट का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। विच डेट्स, ये जो डेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? बाय वॉट क्राइटेरिया डू नॉट बी चूज एट अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। तो क्या ये जो डेट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और क्यों हैं? द डेट्स वी सेलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो जो डेट्स हैं वो क्या हमारी पास्ट की जो स्टोरी है उसको दिखाती हैं, एंड आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट। अब देखो डेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि ये जो है
ये जो घटना है वो कब घटी। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, तो ये जो फोकस है हमारी क्या करते हैं, ये हमारी स्टडी को भी चेंज करता है। इफ़ वी बिगिन टू टॉक अ न्यू इश्यूज, तो क्या होता है, इस तरह से नए नए इश्यूज हो जाते हैं। अ न्यू सेट्स ऑफ डेट विल अपीयर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब इसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो उसमें क्या है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो हैं वो इंडिया में आए और द रूल ऑफ ईच, एक गवर्नर जनरल था, तो वो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट था। दीज हिस्टोरीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो ये जो गवर्नर जनरल था, ये कौन था, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, कौन था वो, वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड, और लास्ट वायसराय जो वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। इट वॉज द seemingly never ending succession of governor जनरल एंड वायसराय। अब क्या होता है, कई बार जो है मतलब इसके बाद में जो गवर्नर जनरल के बाद और वायसराय के बाद में बहुत सारे आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इतने सक्सेस नहीं हुए। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स लिंक्ड ऑफ द पर्सनैलिटीज़। अब हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें जो डेट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इनके लिए, कि कब कौन सा जो इन्होंने किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज़ की, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज़ की, और इन्होंने कौन सी पॉलिसीज अपनाई, कौन से अचीवमेंट किए। It was if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapters। अब जो है ये ना सारे के सारे जो इसके बाद बहुत सारे वायसराय आए, उनके बारे में नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर्स हैं उन्होंने पूरी हिस्ट्री में ना चैप्टर्स बना दिए, इससे एक अलग अलग सा टाइम दे दिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से ना उन्होंने जो कोहेरेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, घटनाक्रम अलग, जैसे फर्स्ट उसमें क्या हुआ, सेकंड उसमें क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप कर दिया उसको। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो किसकी दी गई है, बताइए आप लोग, कौन है, वॉरेन हेस्टिंग बिकम इन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है, वॉरेन हेस्टिंग हैं, और ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, जो कि कब बने थे, इन 1773 में। वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डेथ ऑफ द गवर्नर जनरल्स बायोग्राफीज ग्लोरीफाइड देम एज पर्सन्स एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड दैम पावरफुल फिगर्स। तो जो हिस्ट्री है ना उसमें आपको ज़्यादातर जो पावरफुल रूलर्स थे और या फिर जो मतलब जो फेमस थे उनके बारे में ज़्यादातर पढ़ने को मिलेगा हिस्ट्री की बुक्स में। आपकी बुक्स में होता है ना इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो हिस्ट्री है उसमें ना फिर आगे हम मतलब व्हेन वी राइट हिस्ट्री, तो हम लोगों ने जो हिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे तो मतलब इन्होंने जो चैप्टर्स वाइज बना दिया उसको, है ना। तो आगे की में जैसे ना और अ स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, व्हाई डू वी दिस, तो उन्होंने चैप्टर्स में क्यों किया, इसको डिवाइड क्यों किया, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो इसमें उन्होंने कोहेरेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब अनुकूल, मतलब नेक्स्ट जैसे फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, इस तरह से मतलब स्टोरी को छोटी छोटी सी मतलब अलग अलग जो वायसरायज थे या गवर्नर जनरल थे या फिर अलग किसी की जो मतलब जो फेमस थे उनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में लिखा, उसके बारे में, और फिर आगे उसको स्टेप बाय स्टेप कर दिया। तो इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, तो मतलब उसके बारे में इसको फॉलो किया गया।
In the process we focus only on those event help us to give shape to the story. तो ये जो है इसके किसी के बारे में मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना या जो इवेंट्स थे उनके बारे में बताना, तो ये क्या करते थे, मतलब क्या है, ये स्टोरी को मतलब एक स्टोरी का शेप दे देते थे. तो इन द हिस्टोरियंस दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल. तो ये जो इसमें क्या होता था कि कई बार तो क्या होता था, किसी बहुत ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि इन्होंने द एक्टिविटी ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, मतलब जो इंडिया के लोग थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा सिंपल, उनके लिए जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो फिट नहीं थे, है ना, और दे डू हैव नो स्पेस. व्हाट देन डू वी डू. तो मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए जो इंडियन है वो फिट, मतलब इंडियंस के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो फिट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि व्हाट दे डू, तो वो क्या कर सकते थे, क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट. तो हमारी हिस्ट्री में मतलब जो हमारी हिस्ट्री है उसमें किसी और फॉर्मेट की ज़रूरत थी. दिस वुड मीन्स दैट ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर. तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओल्ड डेट्स थी विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो हमारे लिए जो न्यू डेट्स हैं, मतलब जो न्यू डेट्स का जो सेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए. ये स्टूडेंट्स, अब हम आगे का जो पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके.